हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टोटल एमबीबीएस एंड पीजी मेडिकल सीट्स इन इंडिया। पहले हम बात करेंगे एमबीबीएस सीट्स की। हम स्टेट वाइज चेक करेंगे कितने गवर्नमेंट सीट्स हैं, कितने प्राइवेट सीट हैं, और हम ये भी बताएंगे कि हमने दोनों को साथ में कंसिडर क्यों किया है, यूजी और पीजी सीट्स को। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं एट द टाइम ऑफ यूजी एडमिशन, लेकिन उनको नहीं पता है कि ये एक छोटी सी मिस्टेक उनको बाद में कितनी महंगी पड़ सकती है। तो हम यहाँ डिटेल में आपको बताएंगे, और आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, तो आपको ऐसे स्टेट को चूज़ करना चाहिए जहां नंबर ऑफ पीजी सीट्स मैक्सिमम हों। मैं दोनों तरीके की सीट्स की बात कर रहा हूँ, वो चाहे प्राइवेट सीट्स हों या गवर्नमेंट सीट हों। अगर आपका स्कोर अच्छा है और आप किसी दूसरे स्टेट में, ऐसे स्टेट में जहाँ नंबर ऑफ़ पीजी सीट्स ज़्यादा है, वहाँ की अगर सीट ले सकते हैं ऑल इंडिया कोटा से, तो वो आपको सीट वहाँ से लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ योर स्टेट डोमिसाइल। क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेंगे या स्टेट कोटा से। लेकिन स्टेट कोटा से एडमिशन सिर्फ उन बच्चों का मिलता है जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। सेम जो कंडीशन आती है वो आती है पीजी मेडिकल के टाइम। तो अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, आपके पास डोमिसाइल नहीं है, लेकिन अगर आपने वहाँ से यूजी किया है, एमबीबीएस वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, तो किसी किसी स्टेट में आप एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेट इस कंडीशन को मानते हैं या सारे स्टेट्स की एलिजिबिलिटी में ये आता है। इसके लिए हमने एक नया वीडियो बनाया, अलग से वीडियो बनाया है। इसके जस्ट बाद हम उसको भी अपलोड करेंगे, उसको भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको हमेशा कॉलेज ऐसा चूज़ करना चाहिए, स्टेट ऐसा चूज़ करना चाहिए, एक तो जिसमें नंबर ऑफ़ सीट्स मैक्सिमम हो, ताकि आपको पीजी में कंपटीशन ज़्यादा फेस ना करना पड़े। क्योंकि पीजी में जो सीट्स हैं वो यूजी की 50% ही हैं। अभी अगर आपके पास लगभग 82,000 सीटें हैं, तो वहाँ जो सीटें हैं वो लगभग 42,000 सीटें हैं। तो वहाँ जो कंपटीशन होगा वो इससे भी ज़्यादा रहेगा। तो कभी कभी छोटी छोटी सी नेग्लिजेंस या प्रॉपर नॉलेज ना होना या किसी की गाइडेंस ना लेना या जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना, तो इससे ये है कि आपको नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेट और यूटी वाइज। सबसे पहले एमबीबीएस सीट की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे पीजी सीट्स की। अंडमान की बात करें, इसमें एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है। नंबर ऑफ़ सीट स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं, 100। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में उसको चेक भी कर सकते हैं। आंध्रा की बात करें तो यहाँ गवर्नमेंट सीट भी काफ़ी ज़्यादा हैं और प्राइवेट सीट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, लगभग 2400 गवर्नमेंट सीट है, और प्राइवेट की बात करें तो 2800। तो जो नंबर ऑफ़ पीजी सीट, टोटल जो सीट है यूजी की, वह है 5210। तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जिनको अपने स्टेट में एडमिशन नहीं मिलता प्राइवेट कॉलेज में, वो आंध्रा, तेलंगाना या किसी दूसरे स्टेट, राजस्थान, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र में चले जाते हैं। उसके पीछे लॉजिक यही होता है, एक तो वहाँ एजुकेशन भी अच्छा रहता है, दूसरा नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा होती हैं और बाद में उसको पीजी में एडवांटेज मिलती है। अरुणाचल में एक ही कॉलेज है, सीट की बात करें 50। आसाम में मैंने पहले ही वीडियो भी बनाया हुआ है, इसमें जो सीट्स हैं दैट इज़ 1000, कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। बिहार की बात करें, यहाँ की प्राइवेट में जो सीट है 1390, और प्राइवेट की बात करें तो वो जो सीट रहती हैं दैट इज़ 750। चंडीगढ़ में एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, नंबर ऑफ़ सीट्स हैं आपकी 150। यहाँ भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ के कैंडिडेट जिनको अपने स्टेट में एडमिशन नहीं मिलता, ऐसे बच्चे ऑल इंडिया कोटा से दूसरे स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। अब वो कौन से स्टेट को चूज़ करें, कौन से यूटी को चूज़ करें, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सीटें ज़्यादा हैं गवर्नमेंट की। अगर आप गवर्नमेंट सीट लेते हैं तो ऐसे कौन से स्टेट हैं जिसमें प्राइवेट की सीट ज़्यादा है, अगर आप प्राइवेट का कॉलेज लेते हैं तो। और फिर पर्टिकुलर कॉलेज को आपको चूज़ करना चाहिए कि ऐसा कौन सा कॉलेज है जिसमें एकेडमिक्स अच्छा है, हॉस्पिटल अच्छा है, प्रोफेसर्स अच्छे हैं, ओपीडी अच्छी है, ताकि आपको वहाँ सीखने को मिले।
क्योंकि ये ऐसा कोर्स नहीं है इंजीनियरिंग की तरह कि आपने सिर्फ एडमिशन ले लिया और आपने कहीं से भी ऑनलाइन कोर्स कर लिया और आप एलिजिबल हो गए। यहाँ जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज आप ज़्यादा गेन करेंगे उतने सक्सेसफुल आप डॉक्टर बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। गवर्नमेंट सीट हैं लगभग 900, प्राइवेट की बात करें 450। अब बहुत सारे बच्चे छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ फ़ीस कम रहती है, वहाँ की फ़ीस रहती है 6 लाख रुपए और 6.5 लाख रुपए। लेकिन आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ पीजी की सीट्स कंपेरेटिवली कम रहती हैं। तो डिसीजन आपका है। अगर आप लो बजट में कॉलेज देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप फ्यूचर को माइंड में रखते हैं तो और भी ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, बशर्ते कि उसमें बजट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। डिसीजन आपका रहेगा। दादर एंड नगर हवेली की बात करें, उसमें जो सीट्स हैं 150 एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। मैं ये भी बता देता हूँ, जिन स्टेट या यूटी में अपना कॉलेज नहीं होता है उनको कुछ और स्टेट में सेंट्रल पूल कोटा के थ्रू एडमिशन मिल जाता है, तो वो उसकी एडवांटेज ले लेते हैं। दिल्ली की बात करें तो गवर्नमेंट जो सीट हैं दैट इज़ 1222, प्राइवेट में सिर्फ 2 ही कॉलेज हैं और नंबर ऑफ़ सीट्स जो रहती हैं 200। एक आपका डीम्ड कॉलेज है और एक आपका आर्मी कॉलेज है। गोवा की बात करें, यहाँ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है और सीट रहती हैं 180। गुजरात की बात करें तो यहाँ गवर्नमेंट सीट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं, प्राइवेट सीट भी ज़्यादा अच्छी रहती हैं, लेकिन गुजरात सभी बच्चों के लिए ओपन नहीं है। तो अगर आपको गुजरात में एडमिशन लेना है तो आपके पास एनआरआई कोटा का एक ऑप्शन हो सकता है। इसी तरीके से जो बच्चे जिनका बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ने का सपना है, लो बजट में पीजी करने का सपना है, उनको अभी कोशिश करनी चाहिए कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। लेकिन आप ये कहेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 600। फिर हमें कैसे एडमिशन मिल सकता है, तो उसके लिए एक होता है आपका एनआरआई कोटा। उसमें भी डिफरेंट कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, और उसी के हिसाब से उनको एडमिशन मिलते हैं। प्रेफरेंस मिलती है कैटेगरी 1 को, सीटें बच जाती हैं उसके बाद, तो कैटेगरी 2 को, उसके बाद भी सीटें बचती हैं तो कैटेगरी 3 को, और सबसे लास्ट में मिलती है कैटेगरी 4 को। अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं या यूटी है जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा होता है। तो इसमें आता है आपका राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल और आपका पुडुचेरी, पंजाब। चंडीगढ़ भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया उसमें प्रायोरिटी मिलती है कैटेगरी 1, फिर कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहते हैं, तो आप गूगल में डालेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एनआरआई कोटा, मोस्ट प्रोबेबली पहले नंबर पे हमारी वेबसाइट खुलेगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप चाहें तो हमारी काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं और कम स्कोर में भी आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सपना पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट की बात करें, आपका हरियाणा, नंबर ऑफ़ सीट्स रहती है गवर्नमेंट में 710, प्राइवेट में जो सीट है दैट इज़ 950। हिमाचल की बात करें, यहाँ 720 सीट्स हैं, प्राइवेट में एक ही कॉलेज रहता है, फ़ीस रहती है लगभग 14.5 लाख रुपए। हरियाणा में जो फ़ीस शुरू हो जाती है 12 लाख रुपए से शुरू होती है, लेकिन उसमें एनुअल इंक्रीमेंट भी होता है। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो बीच में कभी कभी बंद हो जाते हैं, फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे कॉलेज को बिल्कुल लास्ट में ऑप्शन रखना चाहिए अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, इसमें जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया अलग होता है और ये ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इस बार ये चेक करना पड़ेगा ये अगर करता है तो। अगर सीट्स की बात करें तो 985 और प्राइवेट की बात करें तो आपकी 100 सीट्स रहती है। झारखंड की बात करें, यहाँ 630 गवर्नमेंट सीट्स हैं। लास्ट ईयर यहाँ मणिपाल वालों ने अपना डीम्ड यूनिवर्सिटी ओपन की है, उसमें स्टेट के बच्चों के लिए फ़ीस कम रहती है, जबकि बाहर के बच्चों के लिए इस साल से जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी 17,70,000 रुपये। लास्ट ईयर जो ये फ़ीस थी दैट वाज 14,40,000। कर्नाटका में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो सीट्स हैं दैट इज़ मोर देन 9,000। गवर्नमेंट सीट हैं 2,900 और आपकी प्राइवेट सीट हैं 6,445। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे, खासकर एनसीआर
और इवन साउथ के भी बहुत सारे बच्चे कर्नाटका के कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। उसके पीछे क्या है कि एक तो वहाँ 4 तरीके की सीट होती हैं। एक होती है प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट, दूसरी होती है आपकी प्राइवेट सीट जिसकी फ़ीस रहती है लगभग 10 लाख रुपए। जो गवर्नमेंट सीट होती है उसकी फ़ीस रहती है लगभग 1,41,000 रुपये। इसके अलावा वहाँ मैनेजमेंट की सीट होती है और एनआरआई की सीट भी होती है। बाद में जो एनआरआई की सीट या मैनेजमेंट की सीट बच जाती है उसमें बारगेनिंग भी होती है। कभी कभी वहाँ टोटल जो बजट है वो आपको 80-85 लाख में भी कॉलेज मिल जाता है, अच्छा कॉलेज। लेकिन कभी कभी कुछ कंसल्टेंट या कुछ लोगों के पास आपके फ़ोन आएंगे, मैसेज आएंगे, वो बोलेंगे हम आपको 60,000 में एडमिशन दे देंगे, या जो 10 लाख का कॉलेज है उसके अलावा 10 लाख या 15 लाख आपको एडिशनल देना पड़ेगा, हम आपको कॉलेज में एडमिशन दिलवा देंगे। लेकिन उसके चांसेस 0% होते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। सिर्फ उन्हीं लोगों से संपर्क में रहना चाहिए जो इस फील्ड को अच्छे से समझते हैं, जिनको जानकारी है, जो मार्केट में पुराने टाइम से हैं, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, जिनको आप चेक कर सकते हैं, जिनका पुराना रिकॉर्ड आपके पास है या पुराने रिकॉर्ड को आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप धोखे के शिकार हो सकते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो और भी बनाया है जिसमें हमने बताया है कि कुछ लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिपमर या एम्स के नाम पर ठगी करते हैं। वो आपसे 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख अलग अलग तरीके से कैंडिडेट को देखते हुए वो आपको बजट ऑफ़र करते हैं और बाद में लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। उसके लिए एक हमने वीडियो बनाया है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं और इन तरीके की चीज़ों से आप बच सकते हैं। केरला की बात करें, केरला में जो गवर्नमेंट सीट है दैट इज़ 1555 और जो प्राइवेट की बात करें तो 2550। केरला में क्या होता है कि जो फीस वेरी करती है 7,65,000 से लेके लगभग 16.5 लाख तक की फ़ीस जाती है। पहले यहाँ की फ़ीस कम होती थी, फ़ीस होती थी 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, लेकिन लास्ट ईयर फ़ीस बढ़ गई है। अब सिर्फ 4 कॉलेज ही ऐसे हैं जिनकी फ़ीस है 7,65,000। बाकी किसी की 9 लाख है, किसी की 10 लाख है, 12 लाख है और कुछ कॉलेजों की फ़ीस तो 16 लाख से भी ज़्यादा है। आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, अभी मैं एक बार बीच में बता देता हूँ कि जो टोटल अगर इंडिया में बात करें तो गवर्नमेंट की सीट आज की डेट में ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है और हो सकता है कि काउंसलिंग से पहले कुछ सीटें और भी ऐड हो जाएं। जैसे हमने आपको बताया कि यूपी में लगभग 9 कॉलेज ऐसे हैं जो इस बार शुरू हो सकते हैं। अगर वो कॉलेज शुरू हो जाते हैं तो एक कॉलेज में अभी आज की डेट में जो सीटें आती हैं वो लगभग 150 सीट आती है। उसके हिसाब से वहाँ 1350 सीटें और आ जाएंगी। इसी तरीके से कुछ और भी स्टेट हैं जहाँ कॉलेज जिनको लेटर ऑफ परमिशन मिल गया है तो वो भी हो सकता है कि ऐड हो जाएं। और ये जो आपकी सीटें हैं जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है लगभग 83,000, ये हो सकता है कम से कम आपकी 85,000 को भी क्रॉस कर जाए। तो अभी आप मान के चलिए कि गवर्नमेंट की जो सीट है दैट इज़ अराउंड 43,085 और प्राइवेट की सीट की बात करें लगभग 40,000 सीटें आज आपके पास हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ गवर्नमेंट सीट है 2,135। प्राइवेट में बात करें तो जो सीट्स हैं दैट इज़ 1,450। यहाँ के कॉलेज भी अच्छे होते हैं। यहाँ की जो फ़ीस होती है लगभग 8.5 लाख से शुरू हो जाती है। चाहे तो आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि कर्नाटका के बाद जो नेक्स्ट स्टेट आता है दैट इज़ महाराष्ट्र। नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट सीट्स की बात करें तो मैक्सिमम है 4,430। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको दूसरे स्टेट में ऑप्शन मिल सकता है तो गवर्नमेंट कॉलेज का, तो ऐसे कैंडिडेट को प्रेफर करना चाहिए महाराष्ट्र जैसे स्टेट को, ताकि बाद में पीजी के टाइम उनको एडवांटेज मिले। प्राइवेट की बात करें तो यहाँ डीम्ड कॉलेज भी काफ़ी सारे हैं और देखा जाए तो सबसे कम फीस वाला डीम्ड भी यही है, सिम्बोसिस पुणे जो लास्ट ईयर शुरू हुआ, गर्ल्स का कॉलेज है। कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है और टोटल सीट्स आप देख सकते हैं 9,000। मणिपुर की बात करें वहाँ जो टोटल सीट है 225। मेघालय की बात करें जो सीट्स रहती हैं गवर्नमेंट दैट इज़ 50। मिजोरम की बात करें 100। नागालैंड में कोई भी कॉलेज नहीं है। उड़ीसा की बात करें तो गवर्नमेंट जो सीट हैं दैट इज़ 1,250।
प्राइवेट में यहाँ 2 डीम्ड मेडिकल कॉलेज भी हैं, काफ़ी अच्छे हैं, और 2 आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। ये क्लोज स्टेट रहता है। क्लोज स्टेट ऐसे स्टेट रहते हैं जहाँ प्राइवेट कॉलेज में दूसरे स्टेट का कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होता है। लेकिन ये जो केस है वो डीम्ड कॉलेज के लिए नहीं होता है। डीम्ड में किसी भी स्टेट का बच्चा किसी भी दूसरे स्टेट में जाके एडमिशन ले सकता है। पुडुचेरी की बात करें, यहाँ की जो गवर्नमेंट सीट है दैट इज़ 380, और प्राइवेट सीट की बात करें 1150। यहाँ की जो फीस है वो कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, फिर भी आप चाहें तो वहाँ एडमिशन ले सकते हैं कम स्कोर में भी। पंजाब की बात करें, पंजाब में गवर्नमेंट जो सीट रहती है दैट इज़ 750। यहाँ एक एम्स भी है जिसमें जो सीट रहती है दैट इज़ 50। प्राइवेट सीट्स की बात करें 675। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी गवर्नमेंट सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 2900 गवर्नमेंट सीटें हैं। प्राइवेट सीट की बात करें तो लगभग 1300 सीटें हैं। यहाँ के कुछ कॉलेज बहुत ही रेपूटेड हैं, जैसे MGM जयपुर और गीतांजलि उदयपुर। आप चाहें तो इन प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, और वो एडवांटेज से आपको क्या होगा, बाद में PG की सीट लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपने देखा यहाँ गवर्नमेंट की सीट काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप NRI कोटा से यहाँ एडमिशन ले लेते हैं तो आप बाद में PG सीट्स में गवर्नमेंट सीट्स के अगेंस्ट एलिजिबल हो जाएंगे। वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर, मैं तो कहूँगा गेम चेंजिंग फैक्टर हो सकता है आपके लिए। सिक्किम की बात करें, जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं दैट इज़ 50। तमिलनाडु में भी नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 8000 आपके पास सीट है। गवर्नमेंट सीट है आपकी 3650, और प्राइवेट की बात करें 4350। और यहाँ की फ़ीस की बात करें तो लगभग 13.5-14 लाख रुपए यहाँ की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस रहती है। तेलंगाना की बात करें, गवर्नमेंट जो सीट रहती है 1790। प्राइवेट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज हैं, और कुछ कॉलेज काफ़ी अच्छे भी हैं, आप चाहें तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। हम बात कर रहे थे तेलंगाना में जो फ़ीस रहती है लगभग 13.5 लाख रुपए की फ़ीस रहती है, वहाँ चाहें तो आप एडमिशन ले सकते हैं। त्रिपुरा की बात करें तो वहाँ एक ही कॉलेज है, नंबर ऑफ़ सीट्स रहती है आपकी 50। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ आपके 2 प्राइवेट कॉलेज हैं, आप चाहें तो वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट सीट यहाँ रहती है 300। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ प्राइवेट सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट सीट भी ज़्यादा हैं, तो आप चाहें तो यूपी में भी एडमिशन ले सकते हैं। यूपी में जो आपकी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस होती है वो 10,40,000 से शुरू हो जाती है और लगभग 12,70,000 तक फ़ीस रहती है। इसके अलावा हॉस्टल की बात करें तो यहाँ हॉस्टल की फ़ीस रहती है 1.5 लाख रुपए अगर नॉन AC लेते हैं तो। AC के केस में जो फीस रहेगी 1,75,000 पर एनम। वेस्ट बंगाल की बात करें तो गवर्नमेंट सीट काफ़ी ज़्यादा हैं 3,150, और प्राइवेट कॉलेज में जो सीट्स हैं दैट इज़ 850। यहाँ के कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो पूरा अगर आप सारे फीस एक साथ दे देते हैं तो वो काफ़ी कम बजट में भी लगभग 45 लाख में भी तक लास्ट ईयर मिला था। इस बार हो सकता है कि कुछ कम ज़्यादा में आपको सीट मिल जाए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि जो और हमारे कॉलेज हैं जिनमें PG की सीट्स कितनी रहती है। मैंने आपको बताया कि UG से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए PG सीट्स का पता रहना। उसी से आप डिसीजन ले पाएंगे कि मेरे को कौन से स्टेट में जाना है, कौन से स्टेट में एडमिशन लेना है। अगर मेरे को अपना मनपसंद कॉलेज मेरे को अपने स्टेट में नहीं मिल रहा है तो इसमें हम सारी सीटों की बात करेंगे, वो चाहे MD की सीट हो, MS की सीट हो, MCH की सीट हो, DM की सीट हो या डिप्लोमा की सीट हो। इसमें MD की पहले गवर्नमेंट फिर प्राइवेट, इसी तरीके से MS की, MCH की, DM की और डिप्लोमा की। आंध्रा की बात करें तो लगभग MD में 616 गवर्नमेंट की सीट है, MS की 353 सीट्स हैं, MCH की 39 सीट्स हैं, DM 42 और डिप्लोमा 15।
प्राइवेट में आप चेक कर सकते हैं 797, 444, 24, 30 और आपका 11। तो जो टोटल सीट्स हैं दैट इज़ वेरी हाई, दैट इज़ 2371। अब बाकी स्टेट से आप कंपैरिजन करेंगे, कुछ स्टेट में तो ये होगी लेस देन 1000। तो मेरे ख्याल से अगर आप स्टार्टिंग से एक माइंड मेकअप करके चलेंगे, अच्छा कॉलेज चूज़ करेंगे, अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट काउंसलिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट काउंसलिंग। मैं पहले भी बोलता हूँ कि स्टूडेंट का काम है अच्छे मार्क्स लेके आना। अब ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि उनको अच्छे से काउंसलिंग कराएं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाएं, ताकि ना वो सिर्फ अच्छे से यूजी कोर्स करें बल्कि वो कहीं ना कहीं उनको पीजी में भी हेल्प करें। तो ये आपकी ड्यूटी है, उनके गार्जियन की ड्यूटी है कि वो अच्छे से सारी रिसर्च करें, चेक करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑल इंडिया में जो कॉलेज होते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं होता है और वो रेंडमली चॉइसेस फिल कर देते हैं, कॉलेज अलॉट हो जाता है, फिर उनको पता चलता है कि जो हमने डिसीजन लिया था उससे अच्छा ऑप्शन भी हमारे पास हो सकता था, लेकिन सेकंड काउंसलिंग तक काफ़ी देर हो गई होती है और कहीं ना कहीं उन बच्चों को सफ़र करना पड़ता है। तो पहली काउंसलिंग को बहुत अच्छे से करना है, सोच समझ के करना है। चाहें तो किसी से आप पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है जिस तरीके से आप करना चाहें। आसाम की बात करें, यहाँ जो एमडी की सीट हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज कोई है नहीं, तो 425, MS 238, MCS 23, DM 25 और डिप्लोमा 4, टोटल है 715। नेक्स्ट इज़ बिहार। बिहार की बात करें, गवर्नमेंट की बात करेंगे पहले। एमडी की 345, MS 238, MCH 19, DM 12, डिप्लोमा 24। प्राइवेट की बात करें, एमडी की सीट्स हैं 137, MS की बात करें 81, MCH कोई सीट नहीं है, DM कोई सीट नहीं है, डिप्लोमा की भी कोई सीट नहीं है। टोटल सीट्स की बात करें 856। नेक्स्ट आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आपको पता है वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ एमडी की सीट्स हैं 301, MS की सीट है 155, MCH की बात करें 5252, DM 49, डिप्लोमा की कोई सीट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी 557। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ जो एमडी की सीट्स हैं, पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे 201, MS 98, MCH 19, DM 10। प्राइवेट की बात करें तो एमडी की सीट्स रहती हैं 23, MS की बात करें 3, MCH की, DM की और डिप्लोमा की सीटें अब वहाँ नहीं है। टोटल सीट रहती हैं 354। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 354 सीट्स हैं एट द टाइम ऑफ पीजी। आप यूजी में तो एडमिशन ले लेंगे, आप 6 लाख का कॉलेज आपको मिल जाएगा, 6.5 लाख का कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर आपके स्टेट में बेनिफिट नहीं मिल रहा है डोमिसाइल का पीजी के टाइम, तो कम से कम आपको ये चेक करना चाहिए कि मैं पीजी ऐसे कौन से स्टेट से करूं ताकि मेरे को एडवांटेज मिल जाए और मेरे को बाद में जो कंपटीशन है वो टफ ना हो मेरे लिए, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए ईजी हो। तो ये आपका एक डिसीजन काफ़ी मायने रखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की बात करें, सबसे डिमांड में रहता है यहाँ के जो कॉलेज हैं। एमडी की बात करें गवर्नमेंट में दैट इज़ 1264, MS की बात करें 631, MCH की बात करें 223, DM की बात करें 446, डिप्लोमा की बात करें 117 और जो टोटल जो सीट्स रहेंगी दैट इज़ 2730। इसमें प्राइवेट की सीट भी है, उसमें 30, MS की 19, MCH, DM और डिप्लोमा की कोई सीट यहाँ नहीं है। गोवा की बात करें, एकमात्र कॉलेज है यहाँ। और एमडी की बात करें, यहाँ सीट रहती है 89, MS 28, MCH की 2 सीटें हैं, बाकी DM और डिप्लोमा की कोई सीट आज की डेट में यहाँ नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है आपके लिए यूजी के टाइम। सीट्स की बात करें, एमडी की जो सीट्स रहती है दैट इज़ 1022, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं हम। MS की बात करें 555, MCH की बात करें 58, DM की बात करें 47, डिप्लोमा की बात करें 28 और प्राइवेट की बात करें तो 289 MD में सीट्स हैं, MS में सीट्स हैं 120, MCH में जो सीट रहती हैं दैट इज़ 3, DM की बात करें 2 सीटें हैं, डिप्लोमा की बात करें तो 3 सीटें हैं। टोटल सीट्स हैं 2127। हरियाणा की बात करें
तो यहाँ के जो गवर्नमेंट कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जो सीट रहती है एमडी की, दैट इज़ 209, एमएस 75, एमसीएच 8, डीएम 2, डिप्लोमा की कोई सीट नहीं है। प्राइवेट की बात करें तो यहाँ 171 सीट्स हैं, एमएस की बात करें 81 सीट है, एमसीएच 4, डीएम 4, डिप्लोमा की सीट नहीं है। टोटल सीट की बात करें दैट इज़ 554। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप चेक करेंगे दैट इज़ ओनली 550। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें 2000 है, 2500 है, तो प्रेफर आपको उनको करना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी मर्जी आपकी है, डिसीजन आपका है। हिमाचल की बात करें तो यहाँ गवर्नमेंट में एमडी की जो सीट है दैट इज़ 125, एमएस 81, एमसीएच 3, डीएम 4, डिप्लोमा 13। प्राइवेट की बात करें 63, डी की सीट्स हैं, एमएस की 29 सीट हैं, एमसीएच 0, डीएम 0 एंड डिप्लोमा 0। नेक्स्ट इज जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन से। गवर्नमेंट में एमडी की सीट की बात करें 274, एमएस की बात करें 198, एमसीएच की बात करें 17, डीएम की बात करें 18, डिप्लोमा की बात करें 14। प्राइवेट में आपकी जो एमडी की सीट्स हैं 30, एमएस 17, एमसीएच 0, डीएम 0, डिप्लोमा 0। झारखंड की बात करें, झारखंड में मैंने आपको बताया प्राइवेट कॉलेज एक ही है, वो भी लास्ट ईयर शुरू हुआ है, वो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसमें जो सीट्स रहती हैं एमडी की 135, एमएस की 63, एमसीएच की 7, डीएम की 2 और डिप्लोमा की 20। टोटल जो सीट्स हैं दैट इज़ 227। कर्नाटका की बात करें, यहाँ सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, यूजी में भी और पीजी में भी। एमडी की गवर्नमेंट की सीट की बात करें 758, एमएस 399, एमसीएच 73, डीएम 84, डिप्लोमा 14। प्राइवेट की बात करें तो एमडी की जो सीट्स हैं दैट इज 2595, एमएस 1208, एमसीएच 103, डीएम 117, डिप्लोमा 28। टोटल जो सीट हैं दैट इज़ 5379। केरला की बात करें, एमडी की गवर्नमेंट जो सीट है दैट इज़ 559, एमएस 290, एमसीएच 75, डीएम 80, डिप्लोमा 11। प्राइवेट की बात करें 340 एमडी की सीट्स हैं, एमएस की हैं 141, एमसीएच की हैं 26, डीएम की हैं 50 और डिप्लोमा की है 12। टोटल जो सीट हैं दैट इज़ 1584। मध्य प्रदेश की बात करें, एमडी की गवर्नमेंट सीट है 612, एमएस की है 327, एमसीएच की है 28, डीएम की है 15, डिप्लोमा की सीट्स हैं दैट इज़ 8। प्राइवेट में डिप्लोमा की सीट नहीं है। डीएम की जो सीट्स हैं दैट इज़ 7, एमसीएच की जो सीट हैं दैट इज़ 8, एमएस की 193 और एमडी की जो सीट्स हैं दैट इज़ 350। जो टोटल सीट हैं दैट इज़ 1548। हरियाणा में कितनी है टोटल? 554। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है, डिसीजन आपने लेना है, लेकिन वाइजली लेना, स्मार्टली लेना है, ताकि बाद में आपको एडवांटेज मिले। महाराष्ट्र की बात करें, गवर्नमेंट में एमडी की जो सीट्स हैं 1691, एमएस 797, एमसीएच 135, डीएम 102, डिप्लोमा 61। प्राइवेट में जो डिप्लोमा की सीट्स हैं दैट इज़ 5, डीएम 36, एमसीएच 34, एमएस 774, एमडी 1287। टोटल जो सीट्स है दैट इज़ 4922। मणिपुर में क्योंकि कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सीट्स जो रहती हैं एमडी में 119, एमएस 80, एमसीएच 3, डीएम 2, डिप्लोमा में 6 सीटें यहाँ टोटल सीट्स हैं 210। मेघालय में भी कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, एमडी की सीट्स रहती हैं 23, एमएस 10, एमसीएच 0, डीएम 2 और डिप्लोमा में भी कोई सीट नहीं है। उड़ीसा की बात करें, गवर्नमेंट में जो एमडी की सीट्स हैं दैट इज़ 382, एमएस में बात करें 192, एमसीएच 41, डीएम 44, डिप्लोमा 3। प्राइवेट में डिप्लोमा की सीट नहीं है। डीएम की बात करें 32, एमसीएच 12, एमएस 92, प्राइवेट की बात करें दैट इज़ 192। पुडुचेरी की बात करें, गवर्नमेंट की जो सीट्स रहती है एमडी में 146, एमएस 73, एमसीएच 20, डीएम 32, डिप्लोमा 19। प्राइवेट की बात करें कोई सीट नहीं है। डीएम में सिर्फ एक सीट है, एमसीएच की मात्र 5 सीटें हैं, एमएस में 178 सीट है और एमडी में 343। टोटल सीटें 817। पंजाब की बात करें, एमडी गवर्नमेंट की सीटें 228,
MS 144, MCH ओनली 2, DM नो सीट इज़ देयर। डिप्लोमा में 22 सीटें हैं गवर्नमेंट की, प्राइवेट में कोई सीट नहीं है डिप्लोमा में। DM में सिर्फ 18 सीटें हैं, MCH में 11 सीटें हैं, MS में 98 और MD में 211। टोटल जो सीटें हैं दैट इज़ 734। राजस्थान की बात करें, MD की जो सीट्स है गवर्नमेंट में दैट इज़ 969, MS में 427, MCH में 96, DM में 96 और डिप्लोमा में आपकी 0। इसी तरीके से प्राइवेट में बात करें 300 MD की सीट्स हैं, MS की आपकी 144, MCH की 30, DM की 32, डिप्लोमा की कोई सीट नहीं है। सिक्किम की बात करें तो यहाँ सिर्फ जो आपकी प्राइवेट की सीटें हैं वो 18 हैं MD की, और MS की भी आपके पास 4 सीटें हैं। ये एक बार चेक कर लेना, इसमें हो सकता है कि ये रिवर्स लिखा गया हो, कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, उसको आप क्रॉस चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु में जो गवर्नमेंट की जो सीट रहती है MD की दैट इज़ 1093, MS 743, MCH 189, DM की जो सीट रहती है 180 और डिप्लोमा की जो सीट है दैट इज़ 176। प्राइवेट में डिप्लोमा की जो सीट्स हैं दैट इज़ 6, DM की 136, MCH 89, MS की 576 और MD की है 1067। टोटल जो सीट्स हैं दैट इज़ 4255। तो इस लिहाज से काफ़ी बड़ा स्टेट है और एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में जो गवर्नमेंट की जो सीट्स रहती हैं MD की दैट इज़ 606, MS की 284, MCH की 68, DM की 78, डिप्लोमा की 17 गवर्नमेंट सीट्स हैं, प्राइवेट सीटें 4। DM में प्राइवेट की सीट रहती है 8, MCH में रहती हैं 12, MS की जो प्राइवेट सीट हैं दैट इज़ 396 और प्राइवेट MD की बात करें तो दैट इज़ 764। टोटल जो सीट्स हैं दैट इज़ 2237। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ टोटल जो सीट्स रहती है दैट इज़ 84, MD की 52, MS की 27, MCH में कोई सीट नहीं है, DM में कोई सीट नहीं है, डिप्लोमा में आपकी 4 कोई सीट नहीं है। यूपी की बात करें, एक बड़ा स्टेट माना जाता है, अच्छा स्टेट माना जाता है, नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। PG में प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस भी कंपेरेटिवली कम रहती है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। MD की सीट्स की बात करें 885, MS की बात करें 497, MCH की बात करें 104, DM की बात करें तो 122, डिप्लोमा गवर्नमेंट में है 69 सीट्स, प्राइवेट में 8 सीट, MCH में कोई सीट नहीं है, DM में प्राइवेट में कोई सीट नहीं है, MS में 365 सीट्स हैं, MD में 786 सीट्स हैं। टोटल जो सीट रहती है दैट इज़ 2836। उत्तराखंड की बात करें, MD की गवर्नमेंट जो सीट्स हैं दैट इज़ 612, MS की बात करें 241, MCH की बात करेंगे 285, DM की बात करेंगे 282, डिप्लोमा की बात करेंगे 92 और डिप्लोमा प्राइवेट की बात करेंगे तो 6 सीटें हैं, DM की बात करेंगे प्राइवेट में 2 सीटें हैं, MCH की बात करेंगे 5 सीटें हैं, MS की बात करेंगे 70 सीटें हैं और MD प्राइवेट की बात करेंगे 137। टोटल सीट आप चेक कर सकते हैं 1732। मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें सीट्स काफ़ी कम है, PG में 500 550, तो आपको ऐसे कॉलेज को लेना चाहिए ताकि बाद में उसकी एडवांटेज मिले, चाहे वो प्राइवेट की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें। नेक्स्ट जो रहता है दैट इज़ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो MD की जो सीट्स रहती है दैट इज़ 855, MS की बात करें 486, MCH की बात करें 83 और DM की बात करें 114, डिप्लोमा की बात करें यहाँ 90 सीट्स हैं। प्राइवेट में डिप्लोमा की सीट्स की बात करें वो रहती हैं आपकी 16 और DM की कोई सीट नहीं है, MCH की कोई सीट नहीं है, MS में प्राइवेट में 31 सीट हैं और MD में 83 सीट्स हैं, जो टोटल सीट है 1758। अब अगर हम टोटल सीट्स की बात करें कि टोटल MD की कितनी सीट्स है गवर्नमेंट में और प्राइवेट में, MS की, MCH की, DM की और डिप्लोमा की, और टोटल जो सीट्स हैं लगभग 42,720 सीट्स हैं। कैसे कैसे वो चेक कर लेते हैं। MD के जो गवर्नमेंट में जो सीट है दैट इज़ 14,596
और प्राइवेट में लगभग 10,000 सीट्स हैं। एमएस की गवर्नमेंट की सीटें हैं 7,730, प्राइवेट में 5,065। एमसीएच की बात करें गवर्नमेंट में जो सीट है 1,672, प्राइवेट में बात करें 366। डीएम की बात करें गवर्नमेंट में जो सीट रहती है 1,890, प्राइवेट में बात करेंगे 475 सीट्स है। डिप्लोमा की बात करेंगे गवर्नमेंट में 823 और प्राइवेट में डिप्लोमा की सीट्स लगभग 100 सीट्स आपके पास रहती हैं। तो इस तरीके से हमने बताया स्टेट वाइज कितने सीट रहती हैं और काउंसलिंग के टाइम आपको कैसे चूज़ करना चाहिए, क्यों चूज़ करना चाहिए, ताकि आपको बाद में एडवांटेज मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं काउंसलिंग में आपकी हेल्प करेगा, और सिर्फ यूजी काउंसलिंग में नहीं, पीजी की काउंसलिंग में भी आपकी हेल्प करेगा और आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके एक सक्सेसफुल करियर बनाने में सफल होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। हमारा जो दूसरा वीडियो है कि कौन कौन से स्टेट से यूजी करने से आप एलिजिबल हो जाते हैं, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए ताकि आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।